करिश्मा सिंह, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा काम करो और हम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएं। तो बस जा रहे हैं। इसके बाद हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। आजाद हो तुम। और हाँ, हमारे पीछे आने की कोशिश मत करना। आना समझ रही हो ना? वीडियो अभी भी हमारे पास है। चलते। दिक्कत इस बात का नहीं है कि तुमने नकली कयामत बनकर घटिया काम किया। दिक्कत इस बात का भी नहीं है कि तुमने हमें ब्लैकमेल किया। हमको दिक्कत इस बात का हुआ कि तुमने हमारे थाने के मान सम्मान पर चुनौती डाली। समझे? तो बस ये बात ना हमने पर्सनली ले ली, और जो बात हम पर्सनली लेते हैं ना, तो फिर हम अपने भौकाल को खुद भी नहीं रोक पाते। समझी? तो अब हमको जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम तुम्हारा ऐसा कचूमर निकालेंगे ना कि जब भी तुम बोलोगी एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा ना देखा। समझी? तो रुक जाओ कयामत। भागने की कोशिश भी मत करना। हमने तुम पर बंदूक तानी हुई है। एक इंच भी हिली तो गोली तुम्हारे सर के आर पार हो जाएगी। हाथ ऊपर करो। घूमो हमारी तरफ। नकाब हटाओ। नकाब हटाओ। नकाब हटाओ। देखो तुम्हारा हार हुआ है। समझ गई? तुम्हारा प्लान चौपट हुआ है, इसमें हमारा गलती नहीं है। अपने हार का ठीक रहा, हमारे सर पे काय फोड़ रही हो तुम? तुमने हमसे क्या मांगा था? इन्फॉर्मेशन। हमने तुमको दे दिया। अब तुम कुछ उखाड़ नहीं पाई ना, तो इसमें हमारा गलती नहीं है। समझ गई? नहीं, हम क्या खजाना तुम्हारी गोद में लाके दे दे तुमको? नॉट बैड। आइडिया अच्छा है। इतनी छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? जब खजाना खुद ही हमारे पास चलकर आ सकता है तो हम इतनी माता बच्ची क्यों करें? तो तय हुआ भाई, अब तुम ही लाकर दोगी हमें खजाना। देखो, हम नहीं लाएंगे खजाना। समझ गई तुम? के फालतू का बात मत करो हमसे। शांत करिश्मा सिंह, शांत। अब ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि क्या है ना, शेर पिंजरे से बाहर आकर जो करेगा सो करेगा, पर तब तक
हम शेर को ना पिंजरे लायक छोड़ेंगे ना जंगल लायक। नहीं, वो नौबत नहीं आएगा। समझ गई तुम नकली कयामत? उससे पहले हम खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है। थाने की तो परवाह है ना, कि थाने की भी परवाह नहीं है। सोचो करिश्मा सिंह, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम कयामत हो तो क्या इज्जत रह जाएगी लोगों की नजरों में तुम्हारे थाने की? मिट्टी में मिल जाएगा इतने सालों का कमाया हुआ मान सम्मान। अब फैसला तुम्हें करना है, खजाना हम तक लाना है या फिर हमेशा हमेशा के लिए थाने के लिए कलंक बन के रह जाना है। भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, पर अगर हमसे आजादी चाहिए तो ये काम कर दो हमारे लिए करिश्मा सिंह। कयामत को ये आखिरी काम करना ही होगा। तो अगर सरकार की तरफ से हमारे पुरखों के खजाने की मौजूदा कीमत तय हो गई हो तो आप लोग ये सारा खजाना हमारे हवाले कर दीजिए, ताकि हमारे पुरखों की रूह को बड़ा सुकून मिल सके कि ये खजाना सही जगह यानी कि हमारे पास पहुंच गया है। सही बात। नहीं मिलेगा। क्या? नहीं नहीं इसके कहने का मतलब ये है कि अरे नवाब साहब, आप अभी तक खड़े क्यों हैं? पहले बैठ तो जाइए। हाँ पुष्पा जी। बैठिए तो सही। बैठिए बैठिए। हाँ हाँ बैठिए। बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं ना। जी। हाँ तो ये कह रही थी कि अभी और थोड़ा समय लगेगा नवाब साहब। वो क्या है, सरकारी काम है ना, बहुत सारी कागजी कार्यवाही भी है। कलेक्टर साहब आने वाले, आपको नहीं पता? एक बार उनका काम हो जाए फिर ये खजाना तो क्या, ये थाना आपका, हम आपके। है कौन? हम है कौन आपके और खजाने के बीच में आने वाले? आप ले जाइए खजाना, हम वो ऐसे आ रहे थे। अरे पुष्पा जी, ये बड़ी जज्बाती बातें हैं। हकीकत यहाँ पे ये है कि ये खजाना हमारा है और हम इस खजाने को ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, हम सर को उठा के ले जाएंगे पूरा संदूक। काले जाएंगे रे, काले जाएंगे। रहोगे चुप तुम लोग? महाराज कहाँ रखिएगा, कहाँ लेकिन आप? अरे रखे तो हैं। हाँ। का? अरे अपनी तशरीफ। गजब गजब है नवाब साहब, हम पूछ रहे हैं कि जो खजाना है, जो इतना बहुमूल्य चीज है, उसको कहाँ रखिएगा? हाँ। लूट लटा जाएगा भाई। अरे मियां, अरे ऐसे कैसे लूट लटा जाएगा? अरे हम जंगी खानदान से हैं। और हम भी। और लोगों ने उतनी पतंगे नहीं उड़ाई हैं बेटा, जितनी कि हमारे पूर्वजों ने जो है तलवारें चलाई हैं, वो भी जंग के मैदान में। किसकी हिम्मत है जो हमारे खजाने को हाथ लगा दे? कयामत पिछले बार आई थी ना नवाब जी, तो आपका शाही खंडर लूट कर चली गई थी। इसीलिए कह रही हूँ कि खजाना यहाँ पे रहने दीजिए, सेफ रहेगा। हाँ महफूज रहेगा ना? क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, बिल्कुल महफूज रहेगा। हम लोग ख्याल रखेंगे भाई, खजाना में हम लोग का भी तो हिस्सा है। मेरा भी हिस्सा है। इनका भी, हमारा भी। बंद करो, नगाड़ा बजाना बंद करो, इसका भी हिस्सा है। और हमारा भी है। ए मियां चुप हो जा तुम लोग। अरे ये कोई फ्री में कद्दू है क्या जो कटेगा सब में बटेगा? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। नवाब साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नवाब साहब होकर इतना ओछा दिल आपका। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे नहीं पुष्पा जी, अब पुष्पा जी आप सब सुन रही हैं ना, ये देखो सब बोल रहे हैं आधा हमारा, आधा हमारा, आधा हमारा। अरे हम सब अगर इनको आधा दे देंगे तो हम क्या ले जाएंगे? चिड़िया का चुग्गा। अरे नवाब साहब, वो चिड़िया का चुग्गा भी इतना होगा ना कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें दोनों हाथों से लुटाएंगी ना तो भी खत्म नहीं होगा। अरे पुष्पा जी, ये पूरा खजाना जो है कितने का होगा? बताएं? बताइए। बता दीजिए। आइए।
हम ऑलमोस्ट उसे पकड़ने ही वाले थे। वो हमारे हाथ भी आ गई थी, उसकी पगड़ी हमारे हाथ लग गई थी, लेकिन लास्ट मिनट पर हम गिर गए और वो वैन में बैठकर भाग गई। उसे पकड़ने का इतना अच्छा मौका हमने गंवा दिया। होता है मैडम सर, ऐसा होता है। उसकी जिंदगी से ना संबंध अच्छे चल रहे हैं, इसलिए आपके हाथ से निकल गई वो। पर सबसे अच्छा बात है कि सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, भोलेनाथ का शुक्र है। एक्चुअली शुक्रिया हमें उस आदमी का अदा करना चाहिए जिसने आखिरी मिनट पर डीएसपी साहब को फोन करके वहां भेज दिया, वरना हम अकेले तो ये सब हैंडल ही नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, उस सीक्रेट मिशन के बारे में सिर्फ हम सब जानते थे, कयामत तक ये बात पहुंची कैसे? अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्लान में चेंजेस ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब हर किसी को पता चल चुका है कि हमारे थाने में खजाना मिला है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से पुरानी प्लान को भूल जाइए। आपको क्या लगता है? हमको भी यही लगता है मैडम सर। ये बात कैसे पहुंच गई उस तक? हम भी उतने ही हैरान हैं जितने आप हैरान हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वो एक बार खजाना हथियाने में नाकामयाब हो चुकी है। इतनी आसानी से वो शांत नहीं बैठेगी, वो दोबारा कोशिश जरूर करेगी। ऐसे में खजाना यहाँ थाने में रखना सेफ नहीं होगा। हम उसे आज रात को ही किसी महफूज जगह पर पहुंचा देते हैं। डीएसपी सर को बोलते हैं, वो स्पेशल फोर्स अरेंज कर देंगे। खजाना रात को ही यहाँ से चला जाएगा? मतलब जो करना है हमें रात से पहले ही करना है। जल्दी जल्दी करो, सब लोग 10-15 मिनट के लिए गए हैं हेडक्वार्टर, अभी आते ही होंगे। क्या है तुम्हारा हाथ काय कांप रहा है बिल्ले? मैडम, जब से होश संभाला है तब से चोरी कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी में पहली बार अपने थाने में चोरी कर रहा हूँ, वो भी दूसरे के लिए। ए भाग, उधर नहीं। अरे इधर देखो कितना डरा हुआ हूँ मैं, बैग में डालना चाहिए तो डाल दिया। सोचो तुम्हें चोर होके इतना बुरा लग रहा है, सोचो हमें कितना बुरा लग रहा होगा। पुलिस होके हमें ऐसा चोरी करना पड़ रहा है, बताओ। लेकिन हम करें भी तो और करेगा, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारे थाने के मान सम्मान पे बात आ जाएगी, इसलिए करो। कोई आ रहा है, छुपो जल्दी जल्दी, हटो हटो हटो। करिश्मा जी, करिश्मा जी, करिश्मा जी नहीं, गई होगी बाइक लेके किसी को पकड़ने। एक बार खजाना देख लेते हैं, बेटी की तरह रात को इसकी भी विदाई होने वाली है। हमारे अलावा कोई नहीं फोन उठाता। अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। तुमको कोई और जगह नहीं मिला था छुपने का? मैंने आपको कहा था मुझे छुपाओ, लेकिन आपने छुपा नहीं। जल्दी से खजाना लेकर आओ, हम बाहर का रास्ता साफ करते, जल्दी। आपके साथ रहा तो जल्दी साफ हो जाऊंगा। हेलो हेलो, हमें कुछ बोलो तो सही। हमें बात नहीं करनी तो फिर फोन क्यों किया? रखो फोन, रखो। पुष्पा जी ये लीजिए, ये वही होगा ना नवाजुद्दीन, आपकी आवाज सुनकर फोन कट कर दिया होगा। तो तुम बगल में बैठी थी ना, तुम उठा लिया करो ना फोन। हर बार हमें हमारा काम छोड़ के वापस आना पड़ता है। पुष्पा जी आई वॉज बिजी। हाँ, एक काम किया नहीं कि बिजी। अरे कहाँ उधर कहाँ चल दिया?
जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है? इतना बड़ा खजाना है हमारे यहाँ थाने में, उसकी सुरक्षा देखने जा रहे हैं, बस देखने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखने नहीं जा रही हैं आप, निहारने जा रही हैं, हमको ऐसा लग रहा है। क्यों, जब से खजाना नहीं आया है तब से इनकी आंखें से चमचमा गई है। नहीं, 12,000 से ज्यादा बार चक्कर काट चुकी हैं आप उस कमरे का। अब जाइए गोपालगंज, वहाँ पे ट्रैफिक का जो हाल है ना वो बिगड़ चुका है, वो जाके संभालिए। जाइए जाइए जाइए। हाँ हाँ, नहीं ऑर्डर आया है हमको, हम आपको ऑर्डर देंगे। बस सुरक्षा देख के चलिए। हमने ऑर्डर दिया, आप ऑर्डर का मतलब समझती हैं पुष्पा जी? हाँ हाँ, सब समझते हैं। जय हिंद मैडम। हाँ, जय हिंद। हाँ जाइए जाइए, कभी कुछ बात सुनिए हमारी। हाँ हाँ ठीक है, सुनाई आ रहा है हमको। हाँ हाँ। अरे रे रे रे, 1 मिनट, अरे कहाँ मुंह और बैग उठाकर कहाँ चल दिया तुम? तुम ना बस नाम के चीता हो, बाकी काम की बिल्ली की तरह करते हो। मेरा रास्ता काट दिया तुमने। आई एम गोइंग टू गोवा फॉर हॉलीडे। गोवा? इतने पैसे कहाँ से आ गए? इट्स अ फ्री गिफ्ट वाउचर में जीता ये ट्रिप मैंने। कैसा वाउचर? वो हमारा चोर अच्छे नहीं नहीं क्या, चोर एसोसिएशन के तरफ से इंटेलिजेंट कंटेस्ट मैंने जीता है, तो इसीलिए मुझे मिला है फ्री ट्रिप। ओह, आई एम गेटिंग लेट, आई मिस माय फ्लाइट। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है बिल्ले। नहीं, क्या होता है ना, ऐसे घूमने जाते हैं ना तो फ्रेशनेस बना रहता है बॉडी में। हाँ बिल्ले, बहुत बढ़िया। अभी भागो यहाँ से, जाओ। चलो बाहर तक एक बैल ले जाने में मदद कर देते तुम्हारा। अरे नहीं, अरे क्या रे, कैलाश पर्वत भर लिया हो का बैग में? नहीं, देखो हम टूर के लिए जा रहे हैं ना, सब कुछ रखा है इसमें। जूते हैं, कपड़े हैं, दारू, मुर्गा, सिलेंडर, गैस, मिनिएचर, सब कुछ पैक करके रखे जा रहे हैं हम। क्या पता किस चीज की जरूरत पड़ जाए। चलो बाहर तक सामान पहुंचाने में मदद करते हैं तुम्हारा। अरे नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अरे कैसा बोतल आदमी है तुम, कैसा चूरन आदमी है। हम मदद कर रहे थे, उसमें बीच में घुसने का जो टूट गया ना अभी। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग पड़ा है, ये बैग खाली करो, उसमें सामान शिफ्ट कर देना, मैं बैग लेकर आती हूँ, ठीक है? चीजें हेल्प कर देंगे। शिफ्टिंग नहीं, इसमें निकालने दो ना भाई, इसमें जो सामान है। इसका नंबर क्या है बोल? नंबर मैं भूल गया। इसे भूल गया? इसके अंदर तुम दारू रखा है, मुर्गा रखा है तुम जिंदा इसके अंदर। तो मुर्गा फाड़ के खाऊंगा ना। अरे तो उसको खोले कैसे तुम? नहीं नहीं चीते, बिल्लू को जाने मत दो। पर नहीं क्यों मैडम, आप ही ने तो कहा था ना कि जाना चाहिए ऐसे। हाँ, हमने कहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस चूरन आदमी ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। 1 मिनट, भाई मैया की सासू मैया, क्या बोले थे तुम? तुमको फ्री में मिला ये ट्रिप? रुको आप, पैसा गायब। 5,000 रुपए रखे थे हम इसमें, ये गायब हो गया। टोपा इंसान है, देखो हमारा पैसा चुरा लिया ये। हाँ, तुम बताओ हमको, हमारा पैसा चुराया कि नहीं चुराया? बोल। नहीं, हाँ, उनके 5,000 रुपए मेरे चुराए। गोवा की याद में मैं फिर से चोर बन गया, मुझे माफ कर दो, मैं चोर बन गया। नहीं करेंगे हम तुमको माफ, समझ गए? तुम नहीं करेंगे हम तुमको माफ, तुम जेल जाओगे। गया तुम्हारा बिल्लू निवास, तुम्हारे हाथ से गया। तुम्हारा इसका हिम्मत कैसे हुआ हमारा पैसा चुराने का? हाँ, आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हाँ मैडम, आप प्लीज कम डाउन। मैडम आपके लिए चाय लेकर आए हम। हाँ, हम चाय पियेंगे। बदनाम का जहर लेकर आओ, जल्दी जाओ हमारे लिए। मैडम आप अदरक वाला जहर लाते हैं। मैडम शांत रहिए, मारिएगा मत इसको। संतू, वो गोविंद नगर का जो केस है उसका फाइल लेकर आओ रिकॉर्ड रूम से, जाओ। गोविंद नगर वाले केस की? अच्छा, 2 मिनट लगेंगे मैडम। तुम 5 मिनट ले लो। हाँ, थैंक यू। का हमारा मुंह का ताक रहे हो? सारा सामान लो, खुफिया दरवाजे से बाहर फेंको, हम बाहर जाके कलेक्ट करते हैं। जाओ 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 जाओ। नहीं, मुझे नहीं खेलना। बिल्ले, इतनी जोर से कोई मारता है क्या? आप एक काम करो, ये गाल आपके पास ही रखो। नहीं नहीं, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हम उस गाल पे मारेंगे अपने पास से, ठीक है? तुम जाओ। ये चाबी की तरह खुफिया दरवाजा का। बिल्लू चंपा, स्पाई, चाबी की क्या जरूरत है मुझे? बहुत बढ़िया बिल्लू चंपा, तब जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो।